अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान। जनाब, आज आपको ये जो एरिया पहले आपको नहीं दिखाया, ये दिखाते हैं। शारजा यूनिवर्सिटी का अंदरूनी इलाका है। यहाँ अंदर रेजिडेंशल भी है और पूरे एरिया में आपको नज़र आएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये डिफरेंट एरिया है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि शायद यहाँ 2-3 दिन चलता रहे तो ख़त्म नहीं होती। तो आज एक बच्चा भी मेरा सब्सक्राइबर भी है, बेटों जैसा भी है, तो मिलने आया। कहता अंकल आपको मिलना है। मैं कहा वेलकम, आ जाए बेटा। तो बच्चा हम एक बच्चा और एक बाबा जी ही वॉक कर रहे हैं। तो आज वाकई देखें बेटा, ये कितने खूबसूरत, ऐसे लग रहा है कि हमारा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस या सदारती महल इतना वो नहीं होगा खूबसूरत जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारा ज़बरदस्त एरिया, बहुत और ये इसकी प्रॉपर्टी बेटा देख लो, ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होगी इनकी। वो देखो कैसा फूल बूटे, डिसिप्लिन, ये कितनी बड़ी ये ग्रीन बेल्ट है। और यहाँ से एरिया देखें, यहाँ से लेके कितना होगा, मेरा ख्याल है ये कोई 500 मीटर होगा कि नहीं, कम होगा। 300 कर लें, 200 कर लें, 200 मीटर। ये 60-70 मीटर की सड़क, फिर 40-50 मीटर अंदर, फिर उधर सड़क, फिर उधर। कितनी बड़ी जगह, क्या बात। ऐसे हुक्मरान होते बेटा जिन पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अल्लाह खुश है। अंदर के मामला तो हम जो भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपना अपना करते हैं, लेकिन कम से कम इन्होंने सिक्योर रखा हुआ है पूरी कौम को। हर आदमी, मैं एक दिन वीडियो बना रहा था कोई 1:30 बजे, तो आगे जो जगह दिखाऊंगा आप उधर आएगी। तो उधर ना एक लड़की अकेली आई, उसने गाड़ी खड़ी की प्राडो, और वॉक करने, जॉगर उसने पहने हुए थे, वॉक करती चली गई। तो मेरे ज़हन में अल्लाह की तरफ से आया कुछ, मैं कहा ये 2 बजे रात को लाहौर जैसे शहर में भी कहीं फिरे ना, तो मैं ख्याल ना लड़की मिले ना प्राडो मिले, कि मिलेगी। ऐसी बात है, बहुत मुश्किल है, इधर सिक्योरिटी है। हाँ। और देखो नज़र नहीं आ रही लोगों को, ये जो तहफ़्फ़ुज़ है हमारी जान का, हमारी माल का। ये हज़रत उमर के ज़माने में ये जो सिक्योरिटी का सिस्टम है ना। बड़ी प्यारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओए भाई तो डरने क्यों, देख कैसी खूबसूरत तेरी फ़ोटो बना रहे हैं यार। हज़रत उमर के ज़माने में जो आज इनका निज़ाम है ना, ये मुखाबरात, अरबी में आपको अरबी आती तो पता होगा, ये खुफिया पुलिस जो है, ये हज़रत उमर ने शुरू किया था मुखाबरात। अब हमारे मुल्क में क्या है, आप एक चौक पे जा रहे हो, आप किस शहर से आप? मैं? हाँ जी, पंजाब से। नहीं, पंजाब तो बहुत बड़ा ना शहर सरगोदा। हाँ, सरगोदा शहर में आगे कोई चक वगैरह? सरगोदा सिटी। ओके। हमारे अजीज है ना उधर 103 शमाली। अच्छा, तो हमारे शहर सरगोदा और लाहौर हो, आप जा रहे हो किसी रास्ते में, तो वहाँ पुलिस अगर नज़र आ रही और आप वो डाकू, मतलब डाका मारने जा रहे, तो आपने आगे आके बंदा ज़रूर एक लगाया हुआ, यार ज़रा रास्ते देख, तो आपका मुखबर जो है वो बता देगा ना, यार इधर नहीं आना, ये पुलिस खड़ी। जी बिल्कुल। तो पुलिस खड़ी करने का क्या फ़ायदा। यहाँ पे एक इंच इनकी नज़रों में है, लेकिन बज़ाहिर आपको पुलिस नज़र नहीं आ रही। ये खुफिया सिस्टम इनका, जो CID कह लें इंग्लिश में, अरबी में मुखाबरात, तो ये इनका निज़ाम है। हम ये फिर रहे हैं ना, हम इनकी नज़र में यहाँ पे इस रोड को भी जो रडार के अंदर सारी रिकॉर्डिंग हो रही। तो असल चीज़ बेटा, जो जिस घर में आपकी इज़्ज़त महफूज है, यहाँ पे हर आदमी महफूज है, गोरा हो काला हो। अच्छा, ज़ाती जो चीज़ है आपने करनी, वो आप जिम्मेदार हो, इनको डिस्टर्ब नहीं करना आपने। इनका कोई लड़ाई मार कुटाई या कोई और कोई छेड़छाड़ या कोई बदमाशी गुंडागर्दी, आप अपने घर में गलत काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो अल्लाह जानता, आप जानते हैं, सही करना बेटा। बिल्कुल। तो असल चीज़ इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। जो भी इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाला है, बिल्कुल, उसके लिए ये कंट्री बहुत बिल्कुल। और चोट हक के लिए भी किसी हद तक है, लेकिन जब वो काबू आ जाए ना, हाँ, तो फिर वो यहाँ रह नहीं सकता, काबू आ ही जाता है और यहाँ आ जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान के लिए, शरीफ आदमी के लिए, बिल्कुल बेहतरीन, कारोबार करने के लिए आपको यहाँ डर कोई नहीं, कोई डर खतरा नहीं। आप अपने तरीके से चलते जाएं। और दूसरे देखे, मैं बहुत सारी वीडियो में दिल खुश होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ रात को 2 बजे तक भी मैं रहा हूँ, 2:30 बजे तक भी रहा हूँ, कोई लाइट, कोई बल्ब बंद, कोई अंधेरा हो गया, कोई लाइट चली गई,
कोई बंदे को खौफ आए, नो। लाइट तो जाती नहीं है। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं। कभी मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, कोई हादसा वगैरह को बहुत कोई बड़ा कोई तूफ़ान आ गया या कुछ हो गया वक्ती तौर पे, अब देखो फैमिली आराम से माशाल्लाह एंजॉय कर रही। अच्छा, हमारे पार्कों में कोई फैमिली चली जाए, वो लफंडर दाएं बाएं फिरना शुरू हो जाते हैं, तमाशबीन। हालांकि उनको पता यार हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं। बस इधर का एक निज़ाम वो इस तरह का। असल बेटा माशाल्लाह आप भी समझते हो, बच्चे नहीं हो, जहाँ पे जज़ा सज़ा नहीं है ना, जी जी बिल्कुल, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम देखता रहता, एक दिन मैं देख रहा था, ये इकरारुल हसन अब पूरी पाकिस्तान में मशहूर है, बल्कि बाहर भी। थाने में जाके ना एक इंटरव्यू कर रहा था किसी क्रिमिनल का, जी। उसे पूछ रहा, वो था रेपिस्ट, यानी डाका भी मारा उसने और औरतों की इज्जत भी ख़राब की। तो वो उससे पूछ रहा तुम कितनी दफ़ा, ये तुम्हारा कितना वाक़या, कहते मैं 18 दफ़ा पहले ना जेल में जा चुका हूँ। तो उसने कहा ये इसी चीज़ में, कहते हैं हाँ जी हम 2-3 लोग हैं, डाका भी मारते हैं, साथ ही ये रेप भी कर, खबीस काम भी करते हैं। अच्छा, उससे कहता तुम आया कब छुट के आखिरी दफ़ा, कहता हफ्ता पहले आया। और किस में गया था, उसी काम में गया था। अच्छा, से यहाँ सवाल बेटा पैदा होता है कि वो कौन हरामी जज और कौन हरामी वकील जो उसका केस लड़ने वाले, बाहर यूरोप अमेरिका में कातिल का वो वकील कोई नहीं मिलता उससे। वो कहता भाई तुमने कत्ल किया है, मैं तुम्हारा क्यों मैं केस लड़ूं, तुम्हें कोई डिफेंड करो। लेकिन हमारे यहाँ कत्ल से तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं। पैसे ज़्यादा। और एतजाज़ हसन को कर लो वकील, वो करोड़ों रुपये लेता है। तो वो उससे सवाल किया यार तो छुटक क्या आ गए। हमारा सबसे बड़ा जो बेटा है ना अजाब हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर, ये अदलिया का निज़ाम, जो सज़ा जज़ा है ही नहीं। आपके पास पैसे हैं, आप 10 बंदे मार लो, वो पहली बल्कि एडवांस बुकिंग होती, थाने वाले कहते उधर नहीं जाना, आज उधर ये होना। तो हमारा सबसे बड़ा ख़राबी निज़ाम की। और ये देखें बिल्डिंगें देख के दिल खुश होता है, हमारी नहीं है लेकिन ये यूनिवर्सिटी है। अब इनके जो अंदर बच्चे पढ़ते होंगे कितने खुशी से, और बिल्डिंग देख के हमें खुशी हो रही है यार, हम अंदर नहीं जा रहे, बाहर बैठे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, ये फैमिली बैठी खेल रही है, कोई इन्हें टेंशन नहीं, कोई लफंडर आएगा या कोई चोर डाकू आएगा बच्चों को मोबाइल छीनने वाला आएगा, मोबाइल से अल्लाह माफ़ करे, क्राइम करने वाला आएगा। दिन दिहाड़े यार, दिन दिहाड़े मैं कराची का एक वाक़या सुनाऊँ आपको, बड़ा टीवी पे दुख वाला। कराची में आजकल ना, या लाहौर में भी होगा कि वो टैक्सी, मोटर बाइक भी एक तरह टैक्सी है, मतलब मोटर बाइक कॉल की, एक बंदा तो उससे कोई आपने कहाँ जाना वो ले जाएगा। तो वो उसने बुलाया हुआ था, कोई ऊबर वाला कह ले, तो वो बस के इंतज़ार में था, जिस बस में उसका पैसेंजर आना था। तो वो बाइक पे बैठा है, 2 लड़के आए, उन्होंने उससे खींचने की कोशिश नहीं की मोबाइल, उसके सर में पहले गोली मारी, ये मोबाइल उसके सर हाथ से गिर गया और उठा के चले गए। यानी इतना जुल्म यार। और गरीब आदमी का बेटा खुद अंदाज़ा लगाओ, जो बाइक वाला कितना होगा, 20-25 हज़ार 4 हज़ार का मोबाइल, लाखों का तो नहीं हो सकता ना, 2-3 लाख का मोबाइल तो नहीं हो सकता, इतना जुल्म है। और उन्होंने ऐसे बेदर्दी से उसे मारा यार। मैं 4-5 दिन मुझे जैसे ही वो ख्याल आया ना, मेरा दिल हिल, मैं कही यार वो किसी का बेटा होगा। बाद में स्टोरी आई, वो बेचारा कोई राजनपुर डेरा गाजी खां गरीब आदमी था, कराची कमाई मतलब मजदूरी के लिए आया हुआ था। तो उसकी कुत्ते की वैल्यू, मतलब बंदा मार दो पाकिस्तान में, कुत्ता मार दो एक बराबर, कोई चक्कर ही कोई नहीं। तो जब तक हज़रत मौला अली का कौल है कि जुल्म का माशरा जो है ना वो नहीं पनप सकता, कुफर का माशरा पनप सकता। अब जिसे हम आजकल काफिर कहते हैं, दुनिया में कौन हुक्मरान कर रहा है, हम उन्हें काफिर कहते हैं। हमारे यहाँ क्या नाम के मुसलमानों, जुल्म का माशरा, जुल्म जहाँ पे इंसाफ नहीं है ना, वो माशरा कभी पनप नहीं सकता। हमारे कोई बरकत वाला देखो, अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, डाकू भी परेशान है, हर बंदा परेशान। वजह यही कि जुल्म नाइंसाफ़ी, सज़ा जज़ा नहीं है। जज़ा सज़ा जिस माशरे से बेटा उठ जाए कि हम ये लोग कहते हैं सख्त सज़ाएँ, ये सख्त सज़ा ही। अब यहाँ देखो ना हमारा, मैं कहता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर, आप बच्चे हैं, मुझे उम्र गुजर की बाहर फिरते हुए, मैं कहता हूँ मुझे ठीक है हमारे मुल्क से मोहब्बत है, हमारा मुल्क है, लेकिन मैं तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे 100% तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे घर में, मैं अगर मिसेज़ अकेली सारे, तो मुझे कोई डर नहीं कभी यार कोई घर में कोई मसला हो जाएगा।
हमारे मुल्क में तो कोई आपको अल्लाह रहम करे कुछ भी हो सकता, लेकिन हमारे कुड़ने से होना कुछ नहीं। क्यों ना कोई बेटा करने वाला है बिल्कुल। और ना कौम भी नहीं मानती हमारी। ये भी यूनिवर्सिटी का हाँ देखो कैसे कैसे साइड पे ये भी यूनिवर्सिटी सारे देखो कैसे खूबसूरत, इतनी बड़ी जगह है यार। हमारा कुछ भी नहीं यहाँ पे, लेकिन दिल खुश हो जाता है यार। तो सुकून एरिया हाँ, और एरिया देखो अब कितना बड़ा एरिया यार। बहुत बड़ा एरिया। ये सिर्फ जगह ही मैं कैलकुलेशन 100% नहीं कर सकता। बिल्कुल 200-250 दीवार से लेके 200-250 यहाँ तक ग्रीन बेल्ट है। ये 4-5 फुट का भी फुटपाथ भी होगा। ये 30 फुट की होगी, 30-35 फुट की सड़क, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर उसके बाद आए वहाँ तक देखते हैं। मैं कहता हूँ यार इनका प्लानिंग ख़त्म है। ये देखें यहाँ से लेके वो तो होगी सड़क, वो ग्रीन बेल्ट होगी, पर ये फुटपाथ हो गया। अब ये बीच का जो इलाका है, यहाँ से लेके आप ज़मींदार आदमी हो तो वहाँ मेरा ख्याल ये 500 फुट ये तो होगा लाजमी। गज कि नहीं, फुट चलो होगा, चलो 500 फुट, अब 500 फुट तो होगा। अच्छा आगे फिर सड़क है, ये भी 25-30 है, 30 फुट की सड़क है। 30 फुट की सड़क, और फिर आगे ये कर लें आप। चलो एंड तक दिखाते हैं। ग्रीन तो हमारी कौम भी दुआ करे कि अल्लाह पाक हमें भी ऐसे हुक्मरान दे। लेकिन कुरान बेटा कहता है, कुरान क्या कहता है? कहता है तुम में से ही तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। ये फिर कौम का फैसला तो फिर कुरान का फैसला। और देखो इतनी खूबसूरती है, एक तरह की देखें ये सारी खजूरें हैं बिल्डिंगों में अंदर। कैसे खुशकिस्मत लोग, बच्चे जो पढ़ते होंगे जिनके, आज हमारी प्रॉपर्टी नहीं, कितना दिल खुश हो रहा है यार देख। और जो पढ़ने वाले कितने वो होंगे खुशकिस्मत। सही बात है। अच्छा मैं गर्मियों में जून में भी यहाँ आया, यहाँ आगे ना बाहर का मौसम हमारे घर का और होता है, यहाँ के मौसम ही और हो जाता है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी, इतने वो फूल बूटे। देखो ये क्या खूबसूरत बिल्डिंग, माशाल्लाह। अच्छा कुदरती माशाल्लाह निकलता है, हालांकि हमारा अपना तो नहीं है। ये कैंपस बने हुए हैं, सर कैंपस है, कैंपस सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऐसे कोई मैंने परसों तरसों देखा तो स्पेस डिपार्टमेंट था, ऊपर जाना स्पेस की वो था अपना, या वो प्रोजेक्ट होते होंगे या पढ़ते होंगे बच्चे। फिर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, PhD है। अब तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये ऐसे मैं लंदन में यूनिवर्सिटी देखी बिल्डिंगों में यार, मैं पहली दफ़ा देखा हैरान हो गया यार, फ्लैट में यूनिवर्सिटी, यानी जिस तरह हमारी फ्लैट की ना बिल्डिंग होती, उनके पास यानी कितनी जगह नहीं है, उनके पास जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं बनाने के। यानी आप जेन में तस्वर लाओ यूनिवर्सिटी, आपके जेन में ऑटोमेटिक आ जाएगा यार, जैसे सरगोदा की यूनिवर्सिटी होगी या लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने फ्लैट में देखी, मैं कहा यार फ्लैट में यूनिवर्सिटी मैं थी तो बिल्डिंग खैर 5-6 मंजिला, लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर इधर तो गोरे आके भी हैरान हो जाते हैं। मैं कहता हूँ गोरा इधर आके उनका दिमाग खराब होता है। आजकल गोरे सबसे ज़्यादा, मैं आज मेट्रो में गया हूँ, इतना गोरा था अंदर, इतने गोरे थे। ये जगह उनके पास कहाँ है? अमेरिका में है, खैर अमेरिका में खुली जगह उनके पास। यूरोप तो कंजस्टेड है, यूरोप में जगह ही नहीं, लेकिन इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें नहीं है वहाँ पे भी। और एक मतलब कि इसकी सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे भी मस्जिद मिलेगी हर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग बात, मैं नहीं जाता, आप नहीं जाते, वो हम ना निकले, लेकिन आपको। और मस्जिद पे बेटा इतने पैसे इन्होंने लगाए, करोड़ों दिरहम। खूबसूरत मस्जिद, इतनी खूबसूरत कालीन, किसी मस्जिद में चल जाओ कालीन में पैर घुसते हैं यार, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और फिर इस अमन चैन वाली जगह पे लोगों की सेहतें ठीक है, उम्रें ठीक है, ज़्यादा है। तो हमारे अल्लाह पाक रहम करे। का निज़ाम देखो ना, मैं कोई गारंटी से कहता हूँ, हमें कोई शायद कोई गलती से कोई नज़र आएगा, कोई अदरवाइज मैं रोज़ वॉक करता हूँ, कभी कोई कचरा, कोई बोतल पी के फेंक गया है, कोई बर्गर बचा हुआ फेंक गया है, नेवर। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नत है कि आपके सफाई निस्फी ईमान। बिल्कुल है, देखो डब्बे रखे हुए। जी अच्छा हमारे रखे होते हैं ऊपर फेंका होता है, अंदर नहीं जाना फेंकना। बोल दिया, माशाल्लाह, इधर सफाई सफाई का हर बंदा ख्याल करता है खुद का। दिल खुश हो जाता है यार। अल्लाह हमारी अपनी जगह नहीं, लेकिन दिल से दिल खुश होना समझो आपकी दुआ निकल गई। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, दिल से जो दुआ निकलती है या आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। तो दिल से जो सीधी अर्श, मैं गारंटी से ज़ाती तौर पे कहता हूँ बेटा, ज़ाती सपोज़ आप मुझे बातों से अच्छे लगते हो, आप मुझे अंकल रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपको नहीं पता मैं क्या किरदार का मालिक हूँ, ठीक है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन हम बाजार तो ठीक है ना यार, जी जी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये इनका ये है कि यार ये दिखना जो भी इनके अंदर लोग कहते हैं ये अभी याशन है जी, वो पाई होंगे, लेकिन दुनिया को तो खुश रखा हुआ है ना, अपनी कौम को। अब यहाँ बच्चे पढ़ने वाले ऐसे बेहतरीन जब इसमें जाएंगे तो उन्होंने पढ़ना है ना। देखो ये स्टूडेंट के पासिंग के लिए बेहतरीन बनाया हुआ जगह। अच्छा यूनिवर्सिटी शारजा ये है जरा मेंस कॉलेज, लड़कों का कॉलेज है। क्या बिल्डिंग है, क्या खूबसूरती है। अच्छा टोटल ओवरऑल यूनिवर्सिटी है ये, लेकिन अंदर फिर मुख्तलिफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, शोबे हैं। और देखो कोई बिल्डिंग ना कम नहीं है, मतलब एक दूसरे से बढ़ के ही है। अब देखो यहाँ ज़रूरी को काम होगा पाइप का, इन्होंने जनाब वो ये निशानी लगाई कि भाई ध्यान नाल। हमारे खोदने वाले आते हैं और उसके बाद बनाने वाले 6 महीने आते ही नहीं, उतनी देर हुकूमत बदल जाती। हाँ हाँ बहुत पीछे है। अल्लाह करे अच्छे हुक्मरान आए हमारे कंट्री को मिले इंशाल्लाह, और हमारी आवाम भी खुद को अच्छा करने की कोशिश करे, तभी सारा कुछ ये मुमकिन होगा। लेकिन बेटा मैं ज़ाती तौर पे, आप बच्चे हैं, मैं उम्र गुजार ली है, अल्लाह को पता कितनी है। यहाँ हम लोग जब तक ठीक नहीं होंगे ना, जी जी हम ठीक कैसे होंगे? डंडे से। जब तक डंडा सख्ती नहीं, मतलब डंडा सीधी बात है, डंडा सिंपल है, बात यह है कि जजा सजा नहीं जब। अब हमारे कातिल छुट जाते हैं, रेपिस्ट छुट जाते हैं, बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले छुट जाते हैं, क्या होता है? तो वो जुर्म करने वाले को डर ही नहीं है, और बढ़ जाता है। और बढ़ जाता। मैंने जो इकरारुल हसन का बेटा को प्रोग्राम को बता रहा हूँ, वो 18 दफ़ा जो है तो वो छुटेगा, फिर छुट जाएगा, वो 19 दफ़ा फिर जाएगा अंदर। तो बस उनका झिझक भी होती है, वो भी दूर हो जाती है। बिल्कुल। तो हमने जाना क्या होगा। और उनकी अंदर अयाशी है, वो अंदर उनके जनाब खाने घर से जाते हैं और वो खुद वहाँ पे अंदर उनके अंदर भी बदमाशी करते हो। छोटे छोटे जो गरीब आदमी को पकड़ा वो उसको उससे काम करवाते हैं। तो हमारा बदलना बड़ा मुश्किल है। वो देखो एक बिल्डिंग छोड़ते हैं ना तो अगली में जाते हैं ना तो अगली अच्छी लगना शुरू हो जाती है। हाँ क्या स्ट्रक्चर, और अंदर क्या होगा? अंदर से बहुत ज़्यादा। हाँ वही ना, ये तो बाहर है, वो पीछे देखो। ये नाज़रीन जो भी मेरा वीडियो देखे, मेरी रिक्वेस्ट है एक दफ़ा इस एरिया में ज़रूर आएँ, ये शारजा यूनिवर्सिटी को विज़िट करें, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। वाह जी वाह जी वाह, शारजा जिंदाबाद। अच्छा आपको तारीख पता होगी, पहले दुबई मशहूर नहीं था इतना, पहले शारजा ही लोग कहते हैं। आज से कुछ 30-35 साल पीछे चले जाए ना तो शारजा अब भी रकबे के लिहाज से शारजा बड़ा है, दुबई छोटा है। इसके तो आगे छोटे छोटे 7 सूबे भी हैं, मतलब छोटे शहर, तो दुबई से बड़ा। और पहले शारजा ही ज़्यादा मतलब मुल्क था। हाँ जी रकबा ज़्यादा इनका, लेकिन दुबई ने तरक्की कर ली इंटरनेशनल लोगों को ला के। इंटरनेशनल लोग आए, उनको सिक्योरिटी दी सबसे बड़ी बात, और सिक्योरिटी के बाद सारी चीज़ें सहूलतें दी आपको। अब देखो इस वक्त आपने चेक भी कैश कराना दुबई में, वो बंदा नहीं है वहाँ पे, वो मशीन में डालना, मशीन से चेक कैश होगा।
ये देखें बिल्डिंग, दूल्हा दुबई में अकेला है आजकल। हाँ इसलिए ज़्यादा काम हो रहा है। लाख शेख हो गए। जो बेटा इसको कहते हैं हम, आपको कोई मौका मैसर आया ना जी। तो आप पॉजिटिव की तरफ जाओ, बेशक। पॉजिटिव काम करो। फ्री है घर में, बजाय कि गंदमंद फिल्में देखने को कुरान खोल लेता बंदा, कोई तारीख किताब पढ़ लेता है, कोई और चीज़ अच्छा कर लेता है। लेकिन माजर से मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ, ना कोई हो सकता फरिश्ता, लेकिन वो जो अट्रैक्टिव जिसमें काम है ना, मतलब वो खोल ली जनाब, 3-3 घंटे देख रहे हैं टिकटॉक, जी। उसमें सवाए गंद के है ही कोई नहीं। कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है बेटे, फ़ायदा उसको देखिए कोई है फ़ायदा? नहीं, टाइम ज़ाया के लिए कुछ, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। ओनली टाइम वेस्टिंग। अच्छा उनको देखो, कोई अच्छा काम आप देखो। मैं अपनी ज़ाती बात बताने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को और अपने आखिरत को सामने रख के पॉजिटिव काम करता हूँ कि किसी को बिज़नेस का रास्ता मिल जाए, किसी को जॉब कैसे मिलती है, कैसे आना है, कैसे जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे इंटरेस्ट भी ले। किसी ने अगर किसी लड़की ने आधा मिनट 2 मिनट नाच लिया ना कच्छा पहन के, उसको जनाब 2-3 दिन में मिलियन जनाब उसके वो मिल जाएंगे व्यूवर। तो हमारी पूरी दुनिया से, ये नहीं मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूँ, मतलब जब से दुनिया बनी है और आखिरत तक शर कामयाब है वक्ती तौर पे। तो देखो ना दिनों में मिलियन पे चले जाते हैं, बस औरत ने नंगा होना है। कोई तलावत कर रहा है, कोई नमाज, उधर मेरा ख्याल उसको पता नहीं कितने साल लगेंगे उस। मैं आपको जानने वाला मेरे कामरान जिलानी, अभी सुनेगा वीडियो में नाम, मुझे कहता है वो, मुझे भाईजान भी कहता है कभी कभी, खान साहब कितनी देर होगी तुहानू बनाया? मैं कहा जी मैं बनाया तो मैं चैनल था 2019 फरवरी में एक्टिव में इस पे हुआ कि पहले मेरा बिज़नेस सारा डूबीजल पे था। डूबीजल का रिज़ल्ट ख़त्म हो गया, दूसरा उन्होंने महंगा बहुत कर दिया। मैंने इसको एक्टिव किया फरवरी 2020 में, मतलब पिछले साल समझो। कहता कितने सब्सक्राइबर? मैं क्या अल्लाह का शुक्र है 2000 के करीब हो गए। कहता यार मुझे 1.5 साल हो गया है तो मेरे 25 सब्सक्राइबर हैं। तो मैं क्या वीडियो कितनी? कहता वीडियो मैंने 60-65 डाल दी। तो मैं किस चीज़ की है? कहता जी मैं उथे नाद प्रोग्राम, उथे कितने कवाली प्रोग्राम, कितने दीनी महफिल। मैं उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्या यार अल्लाह रहम करे मेरे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए गुनाह वाली। तो इसका रिज़ल्ट आप, मेरी बात का मकसद आप समझ गए होंगे। जी। अगर उसने वो कोई उधर कच्चे वाली को नचाई होती हाँ, तो उसको जनाब संभाले नहीं जाने, बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल जाने, लाइक बहुत ज़्यादा शेयर सब्सक्राइबर, उसको कॉल भी आनी थी क्या बाजी किथे। अस्तगफुरुल्लाह। ऐसे इसमें अंदर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर, मेरे क्लाइंट जैसे इंडिया में बहुत क्लाइंट है, दोस्ती भी है शुरू से, लेकिन मुल्क की बात नहीं कर रहा। लेकिन है कि जो गंद इंडिया में जो आम घरों की ऐसे फाशा वो लगाए होते हैं ना टिकटॉक पे, वो इंडिया में बंद भी हो गया था पहले। लेकिन ये अब काम हमारी तरफ मैं खैर सब बंद है शायद टिकटॉक। कुछ दिन बंद हुआ था कुछ टाइम के लिए, फिर अभी ओपन है। वो VPN पे जाके ओपन कर लेते मैं। तो ये देखो, अच्छा जो बिल्डिंग पीछे छोड़ते हैं ना बेटा, वो अगली उससे बेहतर ही मिलती। अच्छा ये भी इनकी एक प्लानिंग देख लो कि डिफरेंट कोई एक तरह का नहीं कि यार एक ही तरह की बनाई सारा वो जगह। अल्लाह जिंदाबाद जी, UAE जिंदाबाद। अच्छा अंदर हॉस्टल भी है? हाँ जी। ये जो बाहर से सऊदीया से यहाँ आते, लेबनान से, सीरिया से, हाँ जी। हमारा एक दो ड्राइवर है ना यूनिवर्सिटी का, तो बताता है अंदर ज़बरदस्त हॉस्टल है, 5 स्टार होटल जैसे, लड़कियों के अलग लड़कों के अलग। अभी आपने देखा होगा अंदर को गया वो डब्बा वाला कोई खाना देने, और स्टाफ के भी अंदर है। ये हमारा एक अपना जानने वाला था लाहौर में, तो उसने हमारे घर के करीब ना घर बनाया, तो बड़ा पैसा लगाया, तो पता चला कि वो यहाँ प्रोफेसर है
शारजा यूनिवर्सिटी में, तो उसको घर वर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिला हुआ। मतलब इन बिल्डिंगों में यूनिवर्सिटी भी हैं, उनके अपने अपार्टमेंट भी हैं और हॉस्टल भी हैं। इतना बड़ा इलाका, यानी ये भी एक अच्छी, वो दूसरा डब्बा गया अंदर। ये डिलीवरी बॉय जाते हैं, हाँ, ज़ाहिर वो अंदर ऑर्डर करते हैं। कहीं नहीं पकाते, हालांकि हॉस्टल में होता है खाना पकाना भी, लेकिन जो ज़ाहिर वो गरीब बच्चे तो नहीं पढ़ते होंगे ना यहाँ। और ये पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल के लिए देख कितनी ज़बरदस्त जगह। वो भी डब्बा गया तीसरा, ये सारे इधर ही जा रहे हैं। इसी टाइम बाहर से मंगवाते हैं, हाँ वही ना। अंदर कौन सा कि थोड़ी दुनिया का। हाँ पता नहीं कौन कितने लोग हैं। वो देखो बिल्डिंग है ज़बरदस्त। वो डब्बा, ये सारे इधर ही जा रहे हैं। इधर ही जा रहे हैं। ये इसका मतलब यहाँ इधर हो सकता है हॉस्टल सारे इधर हों। हॉस्टल में, आई थिंक यस यस यू आर राइट, यहाँ सारे हॉस्टल ही होंगे। इनके इस टाइम इस गेट से एंट्री से सारी हाँ, आमदोरफ्त का बिल्कुल। सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल। तो हाँ वो आपकी बात सही है कि हर गेट से नहीं होगी, हाँ, इस गेट से है। ये आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है इधर हो गए सारे जी हॉस्टल। बिल्कुल। हालांकि टाइटल देखो वो लिखा है जामिया शारका, ओवरऑल ऊपर टाइटल यूनिवर्सिटी है, अंदर फिर डिफरेंट। वाह जी वाह, शारजा जिंदाबाद। पीछे देखें कोई आता नहीं ट्रैफिक। तो कितने साल हो गए बेटा यहाँ पे? 6 years हो गए इसी कंपनी में? इधर 4 years हो गए। लो जी, एडमिशन ओपन, अप्लाई नाउ, सीट्स आर लिमिटेड फॉर बैचलर साइंसेस केमिकल। देखो ये सामने कैसा ज़बरदस्त खूबसूरत। ये वुमेंस कॉलेज है। वुमेन कॉलेज, फिर लेडीज़ के अंदर। मेंस का था। हाँ ये और लेडीज़ ही मंगा रही ज़्यादा, लेडीज है। और ये पूरे रीजन से आती हैं लड़कियाँ पढ़ने। ये जी वुमेन कॉलेज। आपने अपनी स्टोरी शुरू की हुई थी बतानी। हाँ जी, वो कल मैंने बनाई उसकी स्टोरी, कल बनाई है मैंने, आज वो अपलोड होगी वक्त पूरी। जब तक मेरी मिसेज नहीं आती ना, तो पूरा मैं यहाँ दुबई तक पहुँचना है मैंने। आज के दिन तो ज़िंदगी की बेटा यादें तो हैं ना, जिंदगी की यादें हैं। वो यादें हाथ में नहीं आती, लेकिन अगर दिमाग में तो है। तो टाइम भी वापस नहीं आ सकता। हाँ, मैं जो वीडियो बनाई शुरू जब की थी या दूसरी में, कि दुनिया को, ज़िंदगी को रिवर्स गियर नहीं है। मैंने शिप पे काम किया, शिप में रिवर्स गियर है, कभी कभी पीछे करना पड़ता है, हो जाता है। हवाई जहाज़ में रिवर्स गियर नहीं है, और ये दुनिया में रिवर्स गियर नहीं। अब इसमें आप हज़ारों मिसालें दे सकते हो। आपके वालिद आपसे बहुत प्यार करते होंगे बच्चों से, ठीक है ना, लेकिन आप अपने बच्चे छोड़ के, अगर आप शादीशुदा हैं, अपने बीवी बच्चे छोड़ के वालिदैन के लिए पीछे जाएंगे मिलने, लेकिन छोड़ छाड़ के टोटली कुल्ली तौर पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर ये ज़िंदगी का तसव्वुर हो कि पीछे जाना शुरू हो जाए सारे ही, तो अगले बच्चे कैसे पले, उनको कौन पाले, उनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। अब आप अपने आप को देखें, आप बूढ़े हो गए, आपके बच्चे जवान हो गए, उनकी आपने शादी कर दी, वो आ गया दुबई में या लंदन आ गया, आप अल्लाह रहम करे प्रॉब्लम में आ गए हैं, बीमार हैं, कुछ सेहत का मामला है, तो वो बच्चा छोड़ छाड़ के आएगा आपके पास? अगर आएगा भी तो चंद दिनों की, 2-4 दिन के लिए। ये 99% ऐसा होता है। कोई 1000 में एक बेटा सुना होगा जी, बंदा अपनी नौकरी छड़ के माँ बाप से आ गया। 1000 में कोई 1%। मेरा तो, मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई मैंने नहीं देखा। मेरी 67 एज है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा बंदा अपना कारोबार छड़ के या नौकरी छोड़ के को अपने माँ बाप के लिए आ गया। हाँ, पैसे भेज देते हैं, पीछे ख़त डाल दिया, ख़त का ज़माना नहीं है, पैसे भेज दिए, फ़ोन कर लिया,
लेकिन वो अल्लाह माफ़ करे, जब अब्बा मर जाते हैं उस वक्त भी कुछ लोग बेचारे मजबूरी की वजह से नहीं जा सकते। तो आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं, मैं ज़िंदगी देख लूँ। मैं अकेलौता हूँ। मैं पहले ज़िद करके बाहर चला गया। बाहर से शादी मेरी कराची में, मेरी खाला कराची में थी, वहाँ सेटल हो गए। मेरे वालिदैन थे, मतलब वो कराची उनका दिल नहीं लगता था उनको। घर उनका वालिद का था। मैंने डिफेंस में घर बनाया, मैंने उनको रखा, लेकिन वो डिफेंस में भी नहीं रहते थे। वो पुराने गली मोहल्ले के आदि थे, वो चले उधर ही रहे। मैं कराची चला गया, कारोबार, मजबूरियाँ, मेरे आगे बच्चे। तो मैं वालिद के मरने पे आ गया था। मैं कराची में था, दफनाया। मैं वालदा को नहीं दफना सके, मैं उस हज पे था। हम 100 आदमी लेके गए हुए थे हज पे। तो हज भी होना था, अगर मैं चाहता भी तो फ़्लाइट नहीं मिलनी थी। तो वालदा, मतलब ये ज़िंदगी है। तो अगर मैं सपोज़ मैं वालिदैन की मोहब्बत में करनी भी चाहिए, पैसा दिया, इलाज कराया, हर चीज़ दिए, लेकिन साथ नहीं दे सका। तो अगर मैं छोड़ छाड़ के उन पीछे आ जाता, मेरे बच्चों का उनको क्या, फिर उनको कौन? ये है ज़िंदगी का रिवर्स गियर नहीं है। तो ये हर बंदे के साथ है। आप अपनी लाइफ देखें, मैं देखूं आप वालिदैन की लाइफ देख रहे हैं। अच्छा, मेरे वालिद भी पहले उनकी पैदाइश वगैरह थी सियालकोट की। तो सियालकोट में जब उनको रेलवे में नौकरी मिली, वो अपने मामा को छोड़ के आ गए। अच्छा, मेरी दादी को लाते थे, दादी का दिल लाहौर में नहीं लगता था। मतलब ये ज़िंदगी। अच्छा, स्टोरी एक ही है, आप क़यामत तक स्टोरी यही है, लेकिन वो किरदार बदलेंगे। आज अफजल है, कल मिसाल है अली ज़ेब है, परसों जनाब काशान है, तरसों कोई और है। स्टोरी किरदार बदलते हैं, हीरो हीरोइन, स्टोरी एक ही है। तो ज़िंदगी का रिवर्स गियर नहीं। तो आपने आगे ज़िंदगी आगे ही चल ली। रिवर्स लगे तो सारे फिर बाबा आदम तक सब वापस। जो टाइम आपका गुजर जाए वो बस अच्छा गुजर जाए, लेकिन वो यादें आप छोड़ दें। बिल्कुल। आपको कोई अच्छे अल्फाज लेकिन और लोगों को अच्छे, जो बुजुर्ग, हम तो बेटा आम लोग हैं, अच्छे बड़े अजीम लोगों का है कि जो हाल है ना आपका, उसको कोशिश करो ठीक रखो। तो बहुत फिक्र भी नहीं करना बंदा। कितनी ज़िंदगी यार, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में क्या 55 एवरेज है, 60 पे भी शायद कोई पहुंचता। वो भी जो तंदुरुस्त देहातों में रहने वाले, खुला मतलब सफाई और हवा ठीक। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर 10-15 मिनट का स्टे करते हैं। पीछे आ जाए। लो जी, आपको थोड़ा नाज़रीन स्टे कराते हैं और दिखाते हैं कि कैसे खूबसूरत जनाब ये गेंडे के फूल हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में तो ऐसी जगह यूनिवर्सिटियाँ नहीं देखी। आपके शहर में कोई हो तो पता नहीं। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं। कोई इलाका बड़ा हो वो अलग चीज़ है, लेकिन इतनी बेहतरीन सफाई सुथरी। लो जी, इस बेंच पे हम बैठेंगे थोड़ी देर, फिर अगली मंजिल, अगली ट्रेन फड़ेंगे। इतनी खूबसूरती। और यहाँ आपको पता है मट्टी, ये इंडिया पाकिस्तान से मट्टी ला के इन्होंने ना मैं कराची में था तो फ्रूट एक्सपोर्ट करते थे। बीच में हमें कुछ 4-5 साल ना बड़ा ऑर्डर मिलना शुरू हो गया गोबर का। गोबर यहाँ पे शिप आते थे उस वक्त। ये शारजा दुबई में इन्होंने ज़मीन को, ये अरबों रुपए की गोबर मंगा के वो ज़मीन को इन्होंने ज़रखेज़ बनाया। क्या खूबसूरत है जनाब फूल। दिल से दुआ इनके लिए निकलती है। चलो इसको ब्रेक लगाएं, तुम्हारी गाड़ी एक दिन लेता हो। अच्छा, बिल्डिंग अब मेरे ख्याल तकरीबन वो आखिरी नुक्कड़ तक है। लो जी, हमने थोड़ा सा 15-20 मिनट बैठ ही गए। अच्छा, इधर चलते हैं, वो एंड पे जाके ना वो चेंज करके वापसी का रास्ता उधर लाते। तो आपकी टाइमिंग क्या है बेटा? टाइमिंग सुबह तकरीबन 9:30-10। अच्छा, रास्ता किधर निकलेंगे भाई? आ जाए। अच्छा, 9:30 से शुरू, शाम 9 तक। अच्छा, और बेसिक ड्यूटी, मेन ड्यूटी आपकी क्या है? बस ऑफिस के
जो काम वगैरह हैं डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट ले आने, किसी को दे आने। जी बस अच्छा, चेक वगैरह कलेक्शन डिपॉजिटिंग कैश कुछ भी सारा आप हैंडलिंग करते हैं? जी कैश उधर से चलते हैं। चले अच्छा, एक जगह पे बेटा बंदा कहते हैं ना पत्थर एक जगह भारी। इस पे पतले पतले पे उधर आ जाए। अच्छा, ये आखिरी बिल्डिंग है मेरा ख्याल है। मुझे तो ग्रीन बेल्ट ही देख देख के ना यार दिल करता है इधर लेट जाए घास इतना। अच्छा, इस पे वर्किंग बहुत है, रात को 12 बजे भी पानी लगाने वाले ने ड्यूटी दे रहे होते हैं। इसी वजह से ये सारा काम निज़ाम असल चीज़ बेटा कामयाब ये सिस्टम, आपका घर हो, आपका मोहल्ला हो, आपका शहर हो, आपका मुल्क हो, आपका दफ्तर हो। अब आपके ऑफिस में आप अगर सिस्टम कोई नहीं है, जड़ा मर्जी मैं नहीं करता ये इंज करना, तो कितने दिन चलेगा। सही। हमारा मुल्क का वो हिसाब हो गया हुआ है कि हर आदमी जो है ना वो हर एक कंट्री में अगर कोई अपना घर अच्छा बनाता भी है, हाँ अगर इस तरह के फूल उसको खूबसूरती, वो सारा हसद करने वाले उसको लोग, जीने को नहीं देंगे। उसका कोई काम खराब करने वाला बहुत है। उसका इधर जनाब हसद नहीं है इधर। बस नहीं चलेगा, उसको मरवा देंगे। यहाँ बाबा के पास जाएंगे पहले कि बाबा ऐसा कुछ कर। इधर हसद नहीं है, किसी के पास कितनी अच्छी गाड़ी है कोई वो उसकी तरफ देखता ही नहीं, देखता ही नहीं यार। इसके पास कैसी है, मेरे पास कैसी है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग भी ठीक हो जाते हैं, जी। यानी ये चीज़ें हमारे मुल्क में हर बंदे के साथ हैं, यहाँ नहीं है। जी मेजोरिटी में समझ तो नहीं है, लोकल में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह पाक ने देखो कोई ना कोई तो वजह है ना, इनको नवाजा हुआ है। हसद ही नहीं है इनमें, बिल्कुल। सबसे बड़ी हसद आपको खा जाता है। अच्छा, असद वाला एक ऐसे जोक है, पता नहीं किस चीज़ का, मैंने बचपन से सुना था। एक आदमी जनाब दुआएं मांगे जा रहा है, पता नहीं काफ़ी दिनों से, अल्लाह पाक मैनू गड्डी दे, अल्लाह पाक मैनू गड्डी दे, या कुछ भी मांग रहा है। जी तो मांगे जा रहा है। एक दिन वो ना काफ़ी लेट हो गए थे, अल्लाह पाक की तरफ से वो तो उसके मुताबिक काफ़ी देर होगी, तो कहता आखिरी दिन रात को कह रहा है, तो सपोज़ उसको आपके साथ कुछ जेलसी है, तो उसने बकायदा दुआ कहता है अल्लाह पाक मैं इन्ने दिन तो मांग रहा, तो मैनू नहीं दे रहा। तो अच्छा, मैनू नहीं देना कोई गल नहीं, लेकिन ओदे कोल तो खो ना। असल में हमारे ये चैन इसमें यार, मेरे को नहीं, भाई मेहनत कर। हाँ, अगर उसने डाका मार के किया तो तू ना मार डाका, लेकिन अगर बंदे ने मेहनत की है, उसने कोई उसमें क्वालिटी थी, उसमें कोई एबिलिटी थी, तो भाई तू भी कर। बिल्कुल। लो जी, यहाँ में बिल्डिंगें ख़त्म है। हाँ जी ये शायद कोई स्टेशन टाइप है, कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन। ये आखिरी गेट है, गेट की एंट्रेंस है, डिपार्टमेंट दूसरा, लेकिन कुछ है अंदर, लेकिन लाइटें वाइटें कम है। यहाँ तो मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन का कुछ है। सबसे खूबसूरती उनकी ये खजूर है जी, हाँ हाँ, बहुत बड़ा पेड़ है ये। बिल्कुल। ये तो देखो खजूर, ये खजूर कितनी घनी और कितनी खूबसूरत, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गज़ा। माशाल्लाह। और इंसान के लिए ताकत वाली चीज़ है। बिल्कुल, इसमें पूरी खुराक है। 4-5 आप खजूरें खा लें तो अरबी क्यों इतने माशाल्लाह सेहतमंद है। जैतून और खजूर, खजूर और दूध हमारी बदकिस्मती, हमारे दूध कोई असली पी नहीं सकता। वो अपनी भैंस वाला पिएगा, वो भी जो टीका लगा के वो दूध लेते हैं। अच्छा, जहाँ मुल्कों में बेटा ये चीज़ें हो जाती ना, वहाँ अल्लाह की बरकत, अल्लाह भी बरकत उठा लेता है। ठीक है। हमारे यहाँ माशरे में बरकत नहीं है, बरकत, जरा लख कमा रहे हो भी रोंदा ही होएगा। सही बात। ये है जी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड डिज़ाइन, क्या बात। अच्छा जी, वो सामने जनाब ये चौक सा बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से क्लॉक टावर और आगे वो बड़ा गुंबद है ना, वहाँ बाउंड्री है मेरे ख्याल, यहाँ उससे भी आगे शायद, बाउंड्री वही है। मैं कहूँ बाउंड्री वही है। देखें नाज़रीन, कितनी बड़ी जगह है, और इतनी इधर जाएंगे उतना ही इधर है, और हम इसी रोड से वापस जाएंगे, क्योंकि जो परला रोड है ना, वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। इतनी राइट पे है, इतनी लेफ्ट पे है। ओह, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी एरिया जो है ना, दुनिया में नहीं होगा कोई, मुझे नहीं लगता।
कितनी चौड़ी जगह यार, अल्लाह अकबर। और देखो यार गेट खुले। अच्छा एक ये जो चौकी छोटा चबूतरा बना ना, यहाँ इनका वो होगा गार्ड टाइप, जी जी जी। लेकिन उसके बाद ना डंडा, हाँ। ना गन, ना बंदूक। अल्लाह इन पे खुश है या हमारे पे खुश? देखो ये कैसी ज़बरदस्त। अच्छा ये है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड जुडिशल स्टडीज़, ये अदलिया के लिए जुडिशरी सीखने, जिस कानून सीखना। हमारे साले कानून वाले सारे सबसे ज़्यादा क्या कहूँ मैं, अब बुरा मनाया, कहीं मेरा जज भी दोस्त है तो वकील भी दोस्त है। हाँ हाँ। कुछ दिन पहले इन्होंने शेरजाद रोड पे वो ऊपर चलते हैं ना, उसके ऊपर चल रहा था कोई इवेंट्स हो, कहाँ पे? शेरजाद रोड के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। कोई भी इवेंट्स हो किसी मुल्क का, हाँ हाँ तो दिन हो तो वो उस पर लिखा के हाँ जी, वो डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले होता है। तो उधर लिखा हुआ था कि 2040 तक, अभी 2020 है ना, 21 है, 2040 तक हाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत ये इलाका बनाएंगे। क्या बात। दुनिया का और ये सबसे बना देंगे, खूबसूरत बना और देंगे ग्रीनरी वाला, बिल्कुल। ग्रीनरी वाला। और जो कहते हैं कर देते हैं। जी जी। कहते हैं ये इनके जो माइंड में आता है ना, ये वो पैसा देते हैं और वो काम करवाते हैं। बिल्कुल। यही तो बेटा बात है कि यही चीज़ों से अल्लाह खुश होता है। ये किसके लिए कर रहे हैं? अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से दिल से खुशी हो रही है, मेरा मुल्क है, लेकिन हमारा दिल खुश हो रहा है यार, सिक्योरिटी से, सेफ्टी से, चीज़ें खूबसूरत देख के हम दुआ करते हैं हमारे मुल्क में हो, लेकिन हमारे बड़े ही नहीं ठीक, ना हम ठीक है, ना हम ठीक हैं, ना हमारे हुक्मरान ठीक हैं। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए वो जाते भाई हैं। कुरान का फैसला। और देखो बार बार मेरा बेटा आता है कि यार ये दीवार से लेके ये बेल्ट देख लो, इसके बाद ये फुटपाथ है, फिर ये रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर उधर रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर वो दीवार। बहुत इतना बड़ा एरिया, मैं गारंटी करता हूँ कि दुनिया में इस तरह कोई हो ही नहीं सकता। और बिल्डिंग, अच्छा दीवार से आगे बिल्डिंग कहाँ जाके बनाई हुई है? इतने बड़े मेरे बड़े ख्याल एक मील पे जाके बिल्डिंग है। अल्लाह अकबर। बड़े एरिया पे हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने बड़ा प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट किया होगा ना। बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ यहाँ स्टूडेंट पढ़ने वालों को तो यार एरिया देख के ही ना वो बंदे का पढ़ने को दिल जाएगा। मज़ा आता है। हमारे अल्लाह माफ़ करे आम गरीब आदमी स्टूडेंट्स इधर से जाते होंगे ना, हाँ रोते होंगे, डेफिनेट इतना प्यारा एरिया छोड़ दिया। डेफिनेट डेफिनेट। हमारे जो आम बेचारे गांव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर जो स्कूल हैं, वो साला उन्होंने बिठाया ज़मीन के ऊपर या दरख्तों के साए के नीचे, उन्होंने क्या पढ़ना है? हमारे वो अभी तक मिसालें चलती हैं, वो टाट फेलो, हाँ टाट या प्राइमरी स्कूल में अब देखें गवर्नमेंट के। ये गेट खुले हैं, कोई गार्ड खड़ा है? हमारे ये गेट खुले हो तो अंदर जो सामान फर्नीचर वगैरह राती गैब, जी वो कहाँ पे जाके देखो, मेरे ख्याल 1 मील तो होगा अंदर पर, वो जो अंदर, और गेट पे कोई चौकीदार नहीं, कुछ नहीं, सिक्योरिटी है, कैमराज हैं इनके। कैमरेज, लेकिन सिक्योरिटी अंदर होगी भी नहीं, ये कहीं अपने उधर होगी। लेकिन बेटा बात है कि यहाँ होता ही कुछ नहीं, वो तो पता पकड़े जाना। ये जनाब है रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन प्लानिंग, आगे पढ़ा नहीं जा रहा, लाइट नहीं है। हमारे इदारे किताबों में रह गए, सिर्फ किताबों में इदारे। लो जी, ये पहले दिन देखा ये ओवरफ्लो डब्बा, और कोई बच्चा फेंक गया प्लेटें बाहर, अदरवाइज कभी देखा नहीं सर। नकल को ये कचरे वाला आया नहीं, फुल देखा। जुम्मे को शायद ना आते हो।
अच्छा, यहाँ पे देखा देखी ना रिस्पेक्ट है, कोई लेडीज़ आ रही हो ना तो मैं अकेला भी जा रहा हूँ ना तो मैं अंदर से कुदरती ना मेरी टांग इधर हो जाती पहले, फिर लेडीज़ फुट पे आती, अब नीचे हो जा। मैं मिसेज के साथ होता हूँ, आगे कोई भी आ रहा है, अफ्रीकन है, अरबी है, वो मैं और मिसेज वो आगे से उतर जाते हैं रोड से, इतनी रिस्पेक्ट। और साढ़े जान के कोलों दी लगने के यार कितने मोंडा लग जाए। उससे क्या होगा? हालो वही होना क्या, एक अगर आपका कोई लग भी गया, लग भी गया, होगा क्या कुछ भी। ये मैंने बड़े बड़े मैं ट्रैवलिंग तो वो आपका वो कंधा सोने का तो नहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, ख़ुसूसन मैं लाहौर कराची बहुत, फिर यूरोप। हमारी कौम माशाल्लाह ना तो अमूमन जो जिनकी एयर होस्टेस से हमारे अपने साथ कम करते हैं, क्योंकि पहचान ना उन्हें छितर ला के पाकिस्तानी एयर होस्टेस, ये एमिरेट में गोरियाँ होती हैं या दूसरी एयरलाइन में किया, तो बंदा जो साइड पे आखिरी सीट पे बैठा ना, तो जब वो गुजर रही होती ना तो उसकी कोशिश होती है एंज हो गए वो खुश हो जाते बाहर हैं। निकल के लग गए, टच हो गया, हाँ खुश हो टच हो गया। इतना है। वही ना, ये जो ये है ना ऊपर, हाँ। ये इसमें फसाद शर, तो देखो ये लाइटिंग क्या ज़बरदस्त। है माड़ी जी बिल्ली देखी पहली, हाँ हाँ बहुत पीछे है यार बेटा। एक बंदा सपोज मैं और आप चल रहे हैं ना, जी। तो वो हमें मंजिल नज़र आ रही, तो हमारी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे ना। जी। हमारी सिचुएशन है हम चले ही नहीं है, तो हम कहीं पहुंच जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बल्कि मैं कहता हूँ गारंटी से आपको, मैं कहता हूँ हम पीछे आए। मेरा इलाका हमारा बागवानपुर है, जहाँ मेरी पैदाइश लाहौर में, शालामार जिससे अगर गए हो शालामार हमारे एरिया में, उस वक्त जनाब तांगे चलते थे या बसें थी, कारें वगैरह बहुत कम होती थी। तो तांगा पास होता था हर 6 महीने बाद, तांगा कलर होता था, उसका रंग होता था, कोचवान की वर्दी होती थी, कोचवान टोपी पहनता था, उसके यहाँ नंबर लगा होता था, और जहाँ कोचवान बैठता था ना टांगे, तो पैर के साथ बेल होती थी, बेल बजाता कोई आगे बंदा आ गया, और घोड़ा जहाँ लिद करता वहाँ थैला होता था। उसी दौर में मैं कराची गया, 65 में 5वीं क्लास में था जब जंग हुई। तो कराची शाम को एम्प्रेस रोड, एम्प्रेस मार्केट है बहुत बड़ी मशहूर, गोरे की बनी, सारा कराची उसे वही छोटा सा कराची धुला करता था, यानी गाड़ियाँ उसकी आती थी म्यूनसिपलिटी की, धोती थी सड़कें सारा। ये जी वुमेन, ये है हायर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देखा। अच्छा कोई भी यहाँ पे खाली वो देखा हिस्ट्री और ये तो वो सारे मतलब पर्पज़ है कोई ना कोई। आगे आएगा ये इस तरफ या उस तरफ गेट है उसका जो स्पेस, ये इनके जो इस तरफ गेट है ना, उस तरफ सड़क उसमें भी जाते हैं उधर, यहाँ इनकी एंट्रेंस ये है, इनकी उस तरफ से भी इस तरफ से भी, तो उधर में देखो स्पेस टेक्नोलॉजी। अब ये देखो स्पेस भी चले गए मरीख में। पैसा और नीयत, पैसा हमारे पास ही बहुत है हुक्मरानों, लेकिन वो सारे घरों में ले जाते हैं। फ्लाइट और साथ ही चंदा मामा। ये मैंने बात एक वीडियो में, तो मेरा बड़ा पुराना दोस्त कहता है यार तू ये कितों एक गल कर ली कि चंदा चाचा नहीं किया किसी ने। मैं क्या तू क्या कभी तेरे घर वाले किसने किया? कहता यार बाकी मैं तो अज तक नहीं किसी और ने सुने। चाचे ने क्या हुआ चंद, चाचा तो होंदा दुश्मन। ऐसे बच्चे ने पढ़ादियाँ ने शरीका औरत। इसे मेरी वीडियो कभी देखना ढूंढ के, शरीक का लफ्ज़ आप यहाँ कंपनी बनाते हैं, आप 2 पार्टनर होते हो, अरबी में क्या लिखा होगा? शरीक। शरीक का मतलब उर्दू में भी है कि आपके दुख सुख का शरीक, आपके मरने जीने का शराकतदार, आपका हर मसले का साझा। लेकिन हमारी औरत ने शरीक के लफ्ज़ को ऐसा बिगाड़ दिया ना, शरीक गाली है इस वक्त स्पेशली पंजाब में। यानी अपने कई मैंने चंगे भले पढ़े लिखे बच्चे ना जो बिगड़े होते ना,
वो फेसबुक पे ऐ शरीका दे अग लाती वो वीडियो बना रहे हैं गड्डी गड्डी खड़ा हो शरीको और भाई साले तो वही तो तुम्हारे वो है हमदर्द है, खून है ना। लेकिन इसमें किरदार किसका बेटा? औरत का। पाकिस्तानी स्पेशली हमारे माशरे में जो औरत का किरदार है बड़ा जालिम इस मामले में। हमारे भी एक अजीज है सियालकोट साइड ना गांव में, तो उन्होंने पिछले दिनों पराडो ली तो पराडो के पैर टायर पे रख के ना फोटो बनवाई हुई टांग रख के पैर, तो नाल उत्ते लिखा शरीका दे कार अग लाती। इधर कोई जिसके पास जैसी भी गाड़ी है, जितनी भी महंगी है, सबसे दुनिया की महंगी गाड़ियाँ इधर ही हैं। हाँ बिल्कुल, कोई देखता है गाड़ी गोरे इधर आके उनके साथ फोटो बनवा रहे होते हैं। मैंने दुबई में यस 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 उनके साथ खड़े होकर बड़े गौर से देखते हैं। गोरे गोरियां भी साथ खड़ी होकर पिक्चर्स बना रही होती हैं, लैम्बोर्गिनी के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल, तो ये गाड़ी इधर, वो भी इधर आके बनाते हैं। सबसे दुनिया की महंगी गाड़ियाँ, और इन्होंने कभी किसी गाड़ी के साथ वो नहीं किया, बिल्कुल कुछ हसद नहीं। यहाँ फोटो बना रहे हैं, यहाँ वीडियो लाई है। ये इन पे कोई ना कोई बेटा बात तो है ना, अल्लाह इन पे खुश है। इतना सिस्टम देखो ना हमारे। ऊँट चुराने वाली कौम थी बिल्कुल थे ये, सही है। और वो जो हम पक्षीवास अपने इलाके में कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल झुग्गियों वाले, हाँ झुग्गियों वाले पक्षीवास, इस तरह का इनका एक माहौल था, कल्चर था। ऊँट ये चुराने वाली कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। इन्होंने अपना कल्चर रखा हुआ अभी तक। वो पैसा आया, लेकिन पैसा पॉजिटिव लगाया इन्होंने। पैसा ठीक है, जो बदनाम किया जो यहाँ से भाई, जो लोगों ये अरबों रुपये कहाँ ये खर्च किया है पब्लिक के लिए। ये खुद फिर रहे हैं यहाँ पे, खुद तो मेरे मालिक यहाँ पे कभी मेरा नहीं ख्याल गुजरा भी होगा यहाँ से। ये है सही इस्लाम। यहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई है, यहाँ देखो ना कोई भी अगर इंसान का बच्चा यहाँ खुश होगा कि नहीं होगा। सबको सहूलियात दी हैं, बिल्कुल सहूलियात में असर की हैं। सहूलियत और उसकी इज्जत उनकी और उनकी सिक्योरिटी, ये 3-4 चीज़ है ना बेटा आपकी। बाकी आप कारोबार है आपका, लाखपति है, मैं गरीब हूँ, वो अलग का निज़ाम है। लेकिन सबकी इज्जत महफूज है। हमारे इज्जत महफूज किसकी? जिसके पास 15 गनमैन है। असल चीज़ बेटा बेसिकली ये है कशान के जजा सज़ा जिस मुल्क में ख़त्म है ना, वो समझो माशरा ही ख़त्म है। सही बात है। आज आप पाकिस्तान में पैसे हैं, जो मर्जी कर लो। अब वो कितना दुनिया भर ने देखा था, वो कुत्ते का बच्चा था बलूचिस्तान का मिनिस्टर कोई, जो कोयटा में संतरी को ट्रैफिक पुलिस को सरेआम गाड़ी के नीचे दे दिया। उसको जज ने उसको छोड़ दिया, और जज ने क्या कहा जी, सबूत कोई नहीं। इससे बड़ा जुल्म कोई है दुनिया में? बस जज जब ने अपनी फीस ले लिया ना, बस वो पैसा बिकता है, इंसाफ बिकता है पाकिस्तान में। इस टाइम अखीर की वो घड़ी चल रही है। क्या अखीर साडा अल्लाह का कोड़ा किसी वक्त भी ना हमारे मुल्क पे गिरना है। सुधरने वाले हम नहीं हैं, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। हमारी आवाम डंडे को मानती है। बिल्कुल, वो डंडा बरसाने वाला, जब इंसाफ कायम करने वाला कोई हुक्मरान आ गया, हाँ। इंसाफ मिलने लग लेकिन गया। बेटा ये जो सिस्टम है ना हमारा, जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं जमहूरियत, इसमें क़यामत तक नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें है ब्लैकमेलिंग। मैं 10 बंदे ओ भाई जी है करो, नहीं तो मैं चले जाए। दूसरा चौधरी ग्रुप, तीसरा जनाब फिर भट्टो ग्रुप, तो फलाना MKM थी। इस निज़ाम इमरान को मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ, वो बंदा नीयत वाला है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा। तो बंदा ठीक है, उसकी स्पीच से जब वो स्पीच करता है फिर उसको बेटा ज़रूरत नहीं है यार, अरबों रुपए उसके पास हैं, उसको बच्चे नहीं पालने, बच्चे उससे भी अमीर हैं। वो उसके नाने के जो पत्नी अरबों रुपए के गोल्ड का वो काम था, जमामा का जो बाप था, उसको जरूर नहीं, उसको किसके लिए करना, बहनें उसकी खाती पीती हैं। तो वो अपने फिर जो उम्र के बेटा आखिरी हिस्से में है, 70 साल का होने वाले, कितने साल और उसको, लेकिन उसको कुछ करने नहीं दे रहे। कोई इधर ब्लैकमेलिंग, इधर ब्लैकमेल, कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। सारा
और उस पे इल्ज़ाम के महंगाई जितनी भी हो रही है, जो कुछ हो रहा है मुल्क में, उससे कुछ अब कंट्रोल। मैं आपको कोरोना से पहले महंगाई की बात शुरू हुई। कोरोना से पहले मेरी छोटी सी गाड़ी उसमें 35 लीटर आता है, तो वो तो 55 की 58 की फुल होती थी, बिल्कुल खाली होती थी। आजकल वो 95 94 ऑलमोस्ट कितना हो गया, डबल हो गया ना। ये डबल हो गया इधर। लेकिन यहाँ कोई नहीं जुलूस निकाला, गाली निकाला, कुछ कर रहा। अगर देखा जाए तो इधर भी कीमत को डिवाइड किया जाए तो महंगाई हुई है, यहाँ भी हुई, सेम भी, उधर भी यही है, इधर भी यही है, सेम है। क्योंकि वैट लगा है ना, जी, जी। वैट लगा है, महंगाई हुई है। और ओवरऑल दुनिया पूरी में बेटा महंगाई हुई है कोरोना की वजह से। लेकिन हमारे वो जो सारे अब वो फरिश्ते बन गए पुराने। अल्लाह। आप रोज़ इतनी लंबी वॉक करते हैं? मैं आज काफ़ी दिनों बाद इधर आया हूँ, लेकिन मैं जो उधर जाता हूँ ना, दूसरा मेरा रूट वो इतना ही बनता तकरीबन डेली। आप फिट हैं हमसे तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, हमसे फिट। नहीं, आप तो बेटा बच्चे हैं, अभी यंग है, लेकिन पर बंदे को बेटा हरकत में रहना चाहिए। करते नहीं है ना असल में हम। हाँ, हरकत में रहना चाहिए। जी, जी। ज़िंदगी बेटा देखो अल्लाह के पास है, सेहत अल्लाह भी कहता है इंसान के पास, यानी कुरान में साफ साफ लिखा है कि भाई अपना ख्याल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का नमूना पेश कर गए। वो कुरान का तर्जुमा है ना उनकी ज़िंदगी, कुरान की अमली तस्वीर है। वो देखो ज़िंदगी में उन्होंने मैक्सिमम वो जौ खाते थे, हालांकि उस वक्त आटा अच्छा था। आज ये आटा जो है ना, सबसे बड़ी बुराई की जड़, ये जो आटा है ना, ये है ग्लूटन, जो यूरोप अमेरिका से अरबों डॉलर आजकल लगा रहे हैं ग्लूटन फ्री करने के लिए। ग्लूटन ये कैंसर है। अब आपको याद होगा 38 साल में शायद याद होगा, बचपन में गंदम होती थी बंदे के बराबर। हम लोग बचपन में जाते थे तो गंदम में छुप जाया करते थे। आजकल गंदम कितनी है आपके, मैं ख्याल इतनी उससे भी छोटी। तो इन्होंने उसको मॉडर्नाइज करके प्रोडक्शन ज़्यादा लेने की, उसके अंदर कुछ भी नहीं। और दूसरा ये जो आटा हमें मिलता है ना, ये उसमें से मैदा निकला होता है, और सॉरी सूजी निकली होती है, फाइबर निकला, सब कुछ चिट्टा बिल्कुल। दूध क्यों है, वो सारा मैदा होता है। और मैदा मैदे में जाके निकलता नहीं। और ये जो हम तंदूर से बड़ी खूबसूरत रोटी खाते हैं ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम घर में जौ खाते हैं, जौ में लाता हूँ छिलके वाला, पिसवाते हैं चक्की से, और घर में जौ की रोटी खाते हैं। और इतनी वो आपका पेट साफ करती ना, आप 200 ग्राम खाओ तो एक्सपोर्ट होगा 400 ग्राम, इतनी ज़बरदस्त चीज़। और हरकत ज़रूर करनी चाहिए। और सेहत का बेटा मामला है, आपको पता है माशाल्लाह, आप दीन को समझते। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे, तो अल्लाह से उन्होंने एक दिन पूछा, बात करते थे, देखा तो नहीं था, देखने की ख्वाहिश की, तो अल्लाह ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता, पहाड़ को देख उधर, जो से हम कहते हैं कोई तूर। तजल्ली उन्होंने कही तो जल गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, बोले नबी थे। तो उन्होंने कहा अल्लाह पाक, मैं अगर आपका भी कोई अल्लाह होता तो आप उसे क्या मांगते? अल्लाह ने कहा चलो तेरी बात का जवाब दूंगा, मेरा अल्लाह तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं अगर होता, मिसाल है, तो मैं उसे सेहत मांगता। अब हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा खराबियाँ हैं, सालन में पौन पौन के उसका खाना ख़राब कर देते हैं। और जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी बीमारी वो। फिर चीनी खाना, ये बीमारी। फिर हिलना जुलना नहीं। पाकिस्तान में आपकी इत्तला के लिए आपको पता होगा, माशाल्लाह आप समझते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में शुगर, पाकिस्तान में सब शुगर पेशेंट, सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा गुर्दे के पेशेंट पाकिस्तान में। क्योंकि खाने को, अब आजकल सर्दी है ना, मैं छोटी सी बात है लेकिन मैं मिसाल देता हूँ। लाहौर में, बड़े शहरों में आजकल ना बड़े चौड़े होकर लोग ना वो मछली खा रहे होते सर्दियों में, बड़ी बड़ी महंगी, और सुबह 10 बंदों को राती में फलाने मच्छी खान गया। और वो जिस वक्त तलते हैं वो डीजल होता है, मतलब डीजल उस सेंस में होता है कि ये ऑयल लेके आते हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी फ्रायर फैक्ट्री है ना जो चिप्स बनाती हैं, ये बड़े बड़े जो ब्रायलर लगे होते हैं, उसका जो वो एक दफ़ा कर, इंटरनेशनल कंपनी ना ऑयल यूज़ करती हैं एक दफ़ा, उसके बाद वो बेच देती हैं। वो आगे साबुन फैक्ट्री वाले, हमारी भी साबुन फैक्ट्री वहाँ से लाते हैं, साबुन फैक्ट्री ले आए,
ये छोटी मिलें वाले ले आए, और ये जो मच्छी तलने वाले, ये जो लाते सुबह, उन्होंने जो सुबह डालना ना कढ़ाई में, और रात 12 बजे तक वही रहना, वो तल तल के वो समझो लुक बन जाती डीजल। और अच्छा हम वो खा रहे होते। डीप फ्राई, वैसे भी कोई चीज़ डीप फ्राई आजकल अल्लाह का शुक्र है, इसको एयर फ्रायर आपने नाम सुना देखा भी होगा। एयर फ्रायर के अंदर आपकी वही मच्छी, वही चिकन, वही बोटी तली जाती है बगैर ऑयल के, और वो उससे हीट से दुनिया में वो यूज़ हो रही है। लेकिन हम लोग आज भी वही जिस हांडी दे होते जनाब इन्ना ना क्यों नहीं ना, तो मियाँ कहता बुढ़ी ने गाला से काट दिया क्या तू की पकाया। तो ये हम लोग ना इस मामले में भी हम पीछे हैं कि हमें खाने पीने का सेंस नहीं। फिर सबसे ज़्यादा बदकिस्मती होती है जब किसी की शादी बंदा गया होता है, उस वक्त जो खाने वाला बंदा खाता है वो कहता पैंच होता आज आखिरी खाना खाना। अच्छा उसकी वजह भी होती है, उसने 2-3 हज़ार रुपया देता होता, वो कहता है यार पैंच पूरा। अच्छा टाइयों वाले सूटों वाले ना 2-3 पेप्सियाँ इधर नुकरे लाइया होंगी। अच्छा एडी प्लेट भर लेंदे ने जनाब, नाल वो नज़र अगली होंदी है उत्ते अपना फिरनी ते, या वो जड़ा जरदा या कोई मीठी चीज़ आइसक्रीम। अच्छा वो टेबल से लेके फिर हटना नहीं उधर से। अच्छा वो सारे करोड़पति कह लें या पढ़े लिखे कह लें। तो हमारे असल में अब जापान हम गए, जापान में हमने देखा तो बहुत 3 साल बच्चे को ना कोई कॉपी, कोई पेंसिल, कोई किताब, कुछ नहीं। 3 साल क्या ट्रेनिंग देते, 3 साल ट्रेनिंग के बच्चे ने कैसे जाना है, उसमें वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, हाथ कैसे धोने, बैठना कैसे, उठना कैसे, किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी। आप किसी जापानी को इतना सा काम करो ऐसे ना, वो उधर कोशिश होगी से आपके पैरों को सर लगा दो। इतनी वो कौम अजीम कौम है। अच्छा उनकी सेहत का बता दूं, वहाँ पे कानून है, वहाँ पे 100-125 साल का बंदा हो जाता ना, वो कहते यार पैंचो पोते हो गए, पोतियाँ हो गई, की करिए। वो जाके गवर्नमेंट को कहते हैं, डिपार्टमेंट को, जी मैंने अब मरना है। अच्छा वो कहते हैं ओके, वो डेट देते हैं कि फ़लाने तारीख को आ जाओ। वो फ़लानी तारीख को उसका इजाज़त अपनी दे आता है, तो फ़लानी तारीख को अपने जो भी उसके घर वाले होते हैं उसके जाते हैं, वहाँ जनाब उसको मिल लेता है, जब फिर लगा लेता है, और वो अपना उसको टीका लगाते हैं, जाओ भाई दफना दे जाके। वो तो इतनी अच्छी सेहत है कि वो मरते ही नहीं है। तो हमारे 50 के ऊपर जड़ा गया बंदा वो तो तंदुरुस्त शायद तानू 1000 तो शायद कोई 100 मिल जाएगा, नहीं तो 50-40 तक किसी का गुर्दा ख़राब, अल्लाह माफ़ करे किसी। ये अल्लाह करता है, अल्लाह नहीं करता, ये हम लोग खुद करते हैं। अच्छा जिन्ना को बंदा खुशहाल है ना, वो इतना खाता है और उसका पेट देख के लोग कहते यार खाता पीता नहीं, हालांकि असल वो साला बीमार है। यानी जो जिसका बड़ा जिसका पेट है वो उसको तुम छेड़ के भाग जाओ, उसका मोबाइल फ़ोन वो पकड़ सकेगा आपको? वो भागेगा तो वहाँ कार तक जाते गिर जाएगा। लेकिन हमारे आज भी कंसेप्ट है यार बड़ा पैसा फिटिया है, बड़ा पैसा देखो यार। असल चीज़ तो देखो यार तू अपना इलाज करना। हाय हाय बेटा बहुत पीछे हैं, बहुत दूर। ताड़े वर्गी गड्डी लग रही, कलर भी और डिज़ाइन भी। चंदा मामू क्लियर नज़र आ रहा है, ये नाजरीन ऊपर चंदा मामू है। क्या खूबसूरत फ़ज़ा है, वाह। अच्छा रिहाइश बेटा कंपनी ने दी हुई? अपनी है, अपनी है, वो उसका पे कर देती है। अच्छा अच्छा, क्या बेड स्पेस है या कोई कैंप है, लेबर कैंप? नहीं बेड स्पेस है। अच्छा अच्छा रूम में। अच्छा अच्छा, वो पूरा फ्लैट ही लिया होगा? तकरीबन वो विला है। अच्छा जाफलिया में विले हैं। अच्छा अच्छा, विले हैं तो उसमें। जाफलिया में? जाफली। हाँ जाफलिया अच्छा एरिया। हाँ मोस्टली विले ही है समंदर तक। विला बने तो उसके अंदर रूम है। अच्छा सेपरेट रूम है, अटैच है। फैमिली तो नहीं होगी ना? फैमिली कई विलेज में रहती हैं, उधर फिलिपाइन के लोग काफ़ी रहते हैं, इंडियंस भी काफ़ी हैं। अच्छा वो मतलब अलग होगा? वो फैमिलीज का अलग विला है। अच्छा अच्छा, और जो दूसरों का अलग है। ये टोटल कितने को 100-200 बंदा या कम है? नहीं एक विले में तो कम ही होता है। नहीं ये अपना जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय के अंदर हमारे 50 तक है।
25 तक। जी, 50 ठीक, 50, अच्छा 50 तक। 50 तक। हाँ बड़ी हुई माशाल्लाह कंपनी। 50 काफ़ी है। ये काम वैट लगने से ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, हाँ वैट से ज़्यादा इनका बढ़ गया। पहले इतना नहीं था। पहले ऑडिटर वाले ना कॉलें किया करते, यार कम दो कोई दसो कुछ। जी, वैट में आगे माशाल्लाह सब की सुनेंगे। काम बहुत बढ़ गया। आपने जब काजी एरिया में अपनी रखी हुई अकोमोडेशन? हाँ जी, यहाँ मैं आया हूँ, आपने जब फ़ोन किया है ना उस वक्त मैं समझो निकल रहा था, तो 10 मिनट लगे होंगे मुझे, 8-10 मिनट रश ना होता। मोबाइला एरिया, मोबाइला। मोइला रोड ही है। हाँ जी, मोइला रोड। वो असल में यहाँ पे एक तो हमारे घर के करीब उस एरिया में नेस्टो है, 2 नेस्टो है। हाँ जी, और साथ ही एक छोटी नेस्टो कहते हैं, एक बड़ी नेस्टो। साथ ही हम नेस्टो के सामने लुलु आ गया करीब, लुलु के साथ सफारी, और बहुत बड़ा सफारी सबसे बड़ा मॉल है। और ये सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सिटी और स्कूल हमारे बिल्कुल, ये तो खैर बड़े बड़े ना कॉलेजेस हैं, तो बच्चे, छोटे बच्चों के स्कूल, बहुत सारे स्कूल कोई दर्जनों के हिसाब से ना, वही हमारे बिल्कुल घर के पास ही। तो वो इस एरिया में रहने वाली सबसे बड़ी मौज ये है। और दूसरा कि मोइला से 10 मिनट में बंदा दुबई एंटर हो जाता है। ये समझो बॉर्डर है, दुबई का बॉर्डर है मोइला। सुबह जाने का टाइम बहुत रश होता है। हाँ रश होता है, लेकिन मैं इसलिए वहाँ खड़ी करता हूँ ना अपना 80 क्लास। अगर मैं वो कार पे जाऊँ तो मुझे लगे 2 घंटे, और सबसे बड़ी बात रश में दिमाग ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर लोग ड्यूटी करके शाम को वापस आ जाते हैं। मोस्टली शारजा। और दूसरा एटिसलात कभी आप ये मेट्रो स्टेशन जाओ ना, 3 मंजिला पार्किंग है फ्री, हाँ जी, और हज़ारों गाड़ियाँ तो होंगी। हाँ जी, इतना उसका फ़ायदा। अगर पे करना, पे भी लोग करें, लेकिन फ्री है। ये दिल की दुआएं ये निकलती। हायर कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी के अलावा कोई अपने कॉलेज नहीं देखा होगा। वो जी खाली इस्लामियात, ये हिस्ट्री। ये लोग टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं। असल में बेटा, जब आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में अमल करें, उनका याद करें, उन्होंने कहा था इल्म हासिल करो, खा चीन जाना पड़े। अच्छा, आज बंदे को साबित होता है कि 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने उनको नॉलेज दिया, उन्होंने हमें बताया, लेकिन अमल कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे। अच्छा, चीन की एक तो दूरी, कि दूर सा मुल्क चीन। दूसरा, उनको पता था कि चीन आने वाले दिनों में क्या होगा। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर चीन है। अमेरिका उससे खाइफ है, यूरोप उससे खाइफ है, उसको घेरने की कोशिश में पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं। लेकिन वो एक 10 बंदों से आप लड़ सकते हो, 10 लाख से नहीं लड़ सकते। वो कौम है 10 अरब आबादी, कितने मारोगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के आप जितने मर्जी मफ़हूम निकाल लो, दूरी का मतलब। दूसरा कि उनको पता था कि ये कौम ने क्या बनना। तो इल्म की इतनी आज जो भी तरक्की है, ये जिनको हम कह रहे हैं ऊँट चढ़ाते थे, क्या इनके इल्म ही इन्होंने किया ना। इल्म का चलो पहले गोरों को लेके आए, ये उन्होंने इसको रास्ता दिखाया, लेकिन अमल तो इन्होंने किया। फिर ये आज ये देखो अरबों खरबों। अच्छा, हमारी बदकिस्मती क्या है, बजट में 2% होता है इल्म, वो एजुकेशन के लिए 2 या 2.5%, वो भी पूरा खर्च नहीं करते, वो रिश्वतों में खा पी जाते हैं। और जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ गोरे के टाइम की बनी हुई हैं, आप में लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी देख लें,
ये सारी, ये पहले किसी के ज़माने में फैसलाबाद वाली यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त थी ज़राई, उसमें भी खाना ख़राब कर दिया इसका, इस तरह ही। रिश्वत के बंदे भर्ती कर करके। ये कैसा बिल्ला आ रहा है, बिल्ली है हेलो भैया, शादी में जा रहे हैं, तू इतना टहल रहा तू यहाँ पे। हेलो इधर आओ, यो और गल तो सुनो भाई। हेलो अबे इधर आ भैया, तेरी फोटो बना रहे हैं। और इधर हेलो, डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं डरो। हेलो हाय। जैसे पालतू होता है घर का। हाँ देखो, अच्छा मैं तुर्की में गया, तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा गया, मिस्र को लेके गया तुर्की, तो वहाँ पे कुत्ते ना, मतलब शेर जितने कुत्ते, और खड़े हैं लोगों के पास, ना कुत्ता बंदे से डर रहा है ना बंदा कुत्ते से डर रहा है। अच्छा हमारे यहाँ कोई कुत्ता बैठा है ना आराम से, बच्चा या बड़ा होगा, तेरी खलो तेरे, उन्हें खाम के मार देंगे थप्पड़। अगर कोई सो रहा तो उसको बट्टा मार देंगे। अच्छा उसका भी जो दाल लगता है ना जब, वो भी पीछे पे टांग पकड़ लेते। अच्छा मैं, मेरी मिसेज पहली दफ़ा गई, कहती यार देखो ये आम लोगों में बाजार में बैठे हुए कुत्ते आराम से, उनको ना बंदा छेड़ रहा और ऐसे पले शेर की तरह। एयरपोर्ट पे यार, एयरपोर्ट पे देख के हम सबसे हैरान हुए, गई यार एयरपोर्ट पे कुत्ता फिर रहा। लेकिन वो उनसे मानूस हैं कि हमें किसी ने कुछ हाँ कहना बिल्कुल, नहीं है। क्योंकि हमारा बंदा कुत्ते से डरता है, कुत्ता बंदे से डरता है। बिल्कुल। और मजाल उनको वो कोई चीज़ को हाथ लगाए या खा, कोई किसी का, या किसी ने गंद किया पेशाब किया हो। एक हम बाई ट्रेन जाना था हमने इस्तांबुल से कोनिया से वापस आ रहे थे, तो स्टेशन में बैठे हुए आधा घंटा, वो जनाब लेटा हुआ था पहले, फिर उठा, इधर उधर देखा, तो बाहर गया, कोई 5 मिनट बाद फिर आ गया। मैं कहा यार ये पेशाब करके आया बाहर। इतना समझदार है। इतना समझदार। हाँ जी। मैं, मेरे मुंह से ना कुदरती निकला, मैं गपशप लगा, मैं कहा यार ये हमारी तरफ ना कोई ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ सारे बंदा उथे इंज ही होंगे ने सारे। वहाँ लोग भी शरीफ, लाल लाल लोग जनाब, खूबसूरत लोग, कोई औरत को नहीं देख रहा, कोई नज़रें नहीं गाड़ रहा, ना कोई छेड़ रहा है, हर आदमी अपना भले स्कर्ट में जा रही। हमारे तो बंदा ज़बरदस्ती उसका दाग ना लगे तो उसको उठा के ले जाते। जितनी ब्यूटी यहाँ भी ये जो स्कर्टों में फिरती हैं लड़कियाँ, हमारे फिर सकते हैं। वो बंदा कहे मैं कत्ल हो जाऊंगा, लेकिन इन्हों नहीं छोड़ना। हम बहुत जालिम लोग हैं। लो जी मंजिल करीब आ गई, ये आखिरी है, ये उस तरह से भी नज़र आता बाहर से। काश हमारे मुल्कों में भी ऐसे निज़ाम हो जाए। इंशाल्लाह कभी हो जाएगा। हाँ अल्लाह करे। नस्लें इंशाल्लाह। हाँ उम्मीद पे कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम, लेकिन सिस्टम चेंज हो तो शायद हो जाए। कोई अल्लाह का बंदा को वली आए, खुमैनी आ जाए ना कोई 5 साल। खुमैनी ईरान में भी बहुत कुछ था, लेकिन अब खुमैनी ईरान को खड़ा करके करप्शन, ये चाइना की जिसकी हम बात बेटा कर रहे हैं ना, चाइनीज़ कौम ये हीरोइन थी सारी, उस वक्त हीरोइन नहीं थी खैर, अफ्यूम खान है, सारे ये चरसी थे। दुनिया में आज तक की दुनिया की पीछे जितनी भी मिसाल है, किसी कंट्री ने करोड़ों लोगों को अमीर नहीं किया, गुर्बत की लकीर से नहीं निकाला। चाइना ने आज निकाला है, पता नहीं कितने करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से गरीब थे उनको अमीर कर दिया। पैसा नहीं दे के किया कि गवर्नमेंट ने बांटे पैसे, उनको काम दे दिया, भाई काम करो, बिजनेस करो। दुनिया भर के जिस मर्जी मॉल में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, डे टू डे बड़ा छोटा मॉल, सारी दुनिया में चाइना का काम। इवन ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाइना में बन रही हैं, गाड़ी फ्रांस की होगी लेकिन कंपनी वहाँ बनाई हुई है। ये मोबाइल फ़ोन जितने बड़े महंगे वहाँ असेंबल हो रहे हैं, उन्होंने दुनिया का बिज़नेस ले लिया। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो करोड़ों लोग ना गुर्बत की लकीर से वो अमीर हो गए। अब उनको 60-70 साल बाद इजाज़त मिली कि एक बच्चे से 2 बच्चे कर सकते। पहले वहाँ कानूनी पाबंदी थी, फिर सिर्फ ओनली 1 बच्चा। ये गेट देखा बंद, ये भी कोई काम हो रहा है मेरे ख्याल, अदरवाइज कोई गेट बंद नहीं देखा।
आपको यार दिखाई दूँ, ये बच्चा कौन सा आया मिलने। ये जनाब बच्चा मिलने आया माशाल्लाह। बच्चा यहाँ पे अच्छी जॉब करता है। और बच्चे का नाम दसो जी। काशान जी। काशान नाम माशाल्लाह, सरगोदे का बच्चा है। इधर से दिखाऊँ, यहाँ लाइट इसकी सही पड़ेगी। ये यस, ये काशान जनाब सरगोदे का। सरगोदे कोई वीडियो देखे तो बच्चे ने पहचान लेना। ये बच्चे की मोहब्बत कहता है, अंकल मैंने मिलना बेटा। मैं क्या, आ जाए बेटा, तो आपके साथ गप लगाएंगे। खिलाया पिलाया कुछ नहीं वैसे मैंने, क्योंकि खाने पीने की जगह नहीं है यहाँ। खाना पीना हो गया जी, मुलाकात हो किस दिन दोबारा बेटा आएंगे तो किसी के आपको खाना वाना खिलाएंगे। बच्चे के साथ जी अंकल के साथ वॉक करने। मैं चले जी आज। हेलो, क्या खा रही हो? एक और बेचारी। ये बेटा आपने जो लफ्ज़ कहा था ना, अच्छी यादें छोड़नी चाहिए। बंदे ने चले, सब ने जाना, कोई पहले गया कोई बाद में गया। तो अच्छी यादों का फ़ायदा ये है कि कुरान की बात है, कुरान हदीस की। बंदा एक गुनाहगार मर गया, पीछे काफ़ी सारे लोगों ने यार बंदा अच्छा था यार बन जा। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को कहा यार ए बंदे काफ़ी सारे की गवाही आ रही, इन्हें छड़ दे। ये हदीस की बात, क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया होगा। वैसे वो ज़ाती तौर पे था, जो भी पीन पिलाना या जो भी, लेकिन लोगों के साथ अच्छा था, क्योंकि वो उसका अंदर था, वो जानता था, अल्लाह जानता था। लेकिन बाजार हर आदमी राह जाने भला कर देना, किसी के काम आ गया। तो असल बेटा मज़हब यही है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हाँ कुछ दे सकते हो ठीक है, नहीं तो उसको कम से कम छीनो भी ना। तो ये कि आपकी यादें अगर अच्छी हैं ना, पीछे आपको याद करने वाले कहेंगे अल्लाह पाक, तो दुआ करेंगे तो अल्लाह भी कहते यार जान दो बंदे कह रहे ठीक है। लो जी, यहाँ से हम एंटर हुए थे और आगे हैं वो 43 मिनट ये बन गई है, और वो भी कोई 40 मिनट में हल बनी थी। 40 45 80 मिनट, 80 का कितना हो गया, 1.5 घंटा तकरीबन। तो जी एंट्रेंस को क्या खूबसूरत बनाया हुआ है, क्या सजाया हुआ है। हालांकि गेट पे लगाने का कोई है कोई, लेकिन यार सिस्टम है, दुनिया इनको मानती है और गेट खुले हैं जनाब, कोई डर नहीं है। वी आर वर्किंग टू एनहांस योर एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ले जनाब, यहाँ से आपको दिखाते हैं जहाँ हम एंटर हुए थे। ये वो जगह जहाँ 2-3 दिन से मैं वीडियो बना रहा था, और आज इसके अंदर जाके आपको दिखा दिया। ये छोटा गेट, इसके अंदर ना चौकी वो होता है गार्ड, और ये बड़ा पीछे से देखते आज आपको अंदर जाके दिखा दिया। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।